जय श्री राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति के नीचे दबा हुआ वह छोटा सा बौना कौन है? वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसे मारना भी पाप था और जिंदा रखना भी श्राप। कल्पना कीजिए एक ऐसा राक्षस जो न किसी हथियार से लड़ता था, न किसी सेना का नेतृत्व करता था। फिर भी देवता उससे कांपते थे, क्योंकि वह लोगों के शरीर से नहीं उसकी बुद्धि पर हमला करता था। वह सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बना देता था। विद्वान अपना ज्ञान भूल जाते थे, शिष्य अपने गुरु का अपमान करने लगते थे और धर्म का मार्ग धुंधला पड़ जाता था। जब उसका आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु इस दुष्ट का अंत कर दीजिए। लेकिन तब महादेव ने जो उत्तर दिया, उसे सुनकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि इसे मारना भी पाप है और जीवित रखना भी श्राप। आखिर कौन था यह रहस्यमय असुर और क्यों आज भी वह भगवान शिव के चरणों के नीचे दबा हुआ है? आइए जानते हैं अपस्मार की अद्भुत रहस्यमय पूर्ण कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों के आश्रम ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित थे, तब एक विचित्र शक्ति जन्मी। उसका नाम था अपस्मार। अपस्मार का शरीर छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति असीम थी। वह युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त नहीं करता था। उसके पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं था। उसकी असली शक्ति थी अज्ञान, भ्रम और मोह। जहाँ भी वह जाता, वहाँ लोगों की सोच बदल जाती। जो व्यक्ति सत्य जानता था, वह भी भ्रमित हो जाता। विद्वान वेदों के मंत्र भूलने लगते, शिष्य अपने गुरु की शिक्षा का मजाक उड़ाने लगते, राजा न्याय की जगह अन्याय करने लगते। धीरे धीरे संसार में ज्ञान का प्रकाश कम होने लगा और अज्ञान का अंधकार फैलने लगा। ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए, मंत्रों का जाप किया, लेकिन अपस्मार की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वो आखिरकार सभी देवता एकत्र होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, प्रभु यदि अपस्मार को रोका नहीं गया तो संसार से धर्म और ज्ञान दोनों समाप्त हो जाएंगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम सब अपस्मार को केवल एक दानव समझ रहे हो, लेकिन उसकी अस्तित्व सृष्टि के गहरे रहस्य से जुड़ा है। देवता आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। महादेव बोले, ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब अज्ञान मौजूद हो। यदि संसार में केवल प्रकाश ही प्रकाश हो तो प्रकाश का महत्व कौन समझेगा? यदि अंधकार न रहे तो दीपक जलाने का अर्थ क्या होगा? देवताओं को समझ आ गया कि अपस्मार केवल एक असुर नहीं, बल्कि अज्ञान का प्रतीक था। उसे पूरी तरह नष्ट कर देना सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता था, लेकिन उसे स्वतंत्र छोड़ देना भी विनाश को आमंत्रण देना था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान किसी के पास नहीं था। तब महादेव ने स्वयं समाधान बढ़ने का निर्णय लिया। अचानक पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान शिव ने अपना विराट नटराज स्वरूप धारण किया। उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी। डमरू की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उनके चारों ओर अग्नि का दिव्य मंडल प्रकट हुआ। फिर आरंभ हुआ वह तांडव, जिसकी लय पर ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड तक झूम उठे। देवता विस्मय से उस दिव्य नृत्य को देखने लगे। अपस्मार ने भी अपनी पूरी शक्ति से महादेव को चुनौती देने का प्रयास किया। उसने भ्रम फैलाया, माया रची, लोगों की बुद्धि को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सत्य के सामने भ्रम अधिक देर तक नहीं टिक सका। तभी भगवान शिव ने अपना एक चरण उठाया और उसे अपस्मार की पीठ पर रख दिया। उसी क्षण अपस्मार की सारी शक्ति दब गई। वह छटपटाया, लेकिन उठ नहीं सका। वह जीवित था, लेकिन स्वतंत्र नहीं था। वह पराजित था, लेकिन नष्ट नहीं हुआ था। और तभी से वह भगवान शिव के चरणों के नीचे दबा हुआ है। यही कारण है कि जब भी हम नटराज की मूर्ति देखते हैं, तो उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा बौना दिखाई देता है। वह कोई साधारण आकृति नहीं, वह अपस्मार है, अज्ञान, अहंकार, भ्रम और मोह का प्रतीक। महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि अज्ञान को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रण में अवश्य रखा जा सकता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को अपने ऊपर हावी होने देता है, उसी दिन अपस्मार फिर से जीवित होता है। कहा जाता है कि जब संसार में बिना कारण झूठ बढ़ने लगे, जब लोग सत्य को सुनना छोड़ दे, जब धर्म की जगह अहंकार और ज्ञान की जगह भ्रम फैलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अपस्मार फिर से करवट लेने लगा है। लेकिन आशा की बात यह है कि आज भी महादेव का चरण उसके ऊपर है, और जब तक शिव का चरण अज्ञान पर रखा है, तब तक सत्य की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। इसीलिए अगली बार जब आप नटराज की मूर्ति देखें, तो केवल भगवान शिव का नृत्य मत देखिए, उनके चरणों के नीचे दबे अपस्मार को भी देखिए, क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि संसार का सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, हमारे भीतर का अज्ञान है। हर हर महादेव।